सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली जीएसटी पोर्टल के अंदर काफी सारे नए फीचर्स जो है वो ऐड किए गए हैं। आज के सेशन में आपको जितने भी फीचर्स अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं उसकी एक समरी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास रूल 59 सब रूल 6 का इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अगस्त जुलाई के महीने में ये फीचर जो है वो रोल आउट कर दिया गया है, जिसके अंदर अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग नहीं करी है तो आपको जीएसटीआर 1 जो है फाइल नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि रूल 59(6) का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दिया गया है। अगर आप एडवाइजरी को पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी उस महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर, जिसमें यह बताया गया था कि 1 सितंबर 2021 से ये फीचर जो है वो इनेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फॉर अ टैक्स पीरियड जो है वो फाइल नहीं करने दिया जाएगा अगर आपकी जीएसटीआर 3B पिछले 2 महीने की, जो कि मंथली फाइलर्स के केस में लागू होता है, वो पेंडिंग है। अगर आप एक क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो आपको जीएसटीआर 3B प्रीवियस टैक्स पीरियड की, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर की अगर पेंडिंग रख दी है तो आपको उसके बाद जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, जिसके अंदर ये आपको बताया गया था कि जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करना बेहद जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप ये रूल 59(6) पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि रूल 59(6) जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 इन सर्टेन केसेस। जीएसटीआर 1 फाइलिंग जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कुछ केसेस में, जिसमें सबसे पहला है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished return in 3B for the preceding 2 months। 2 महीने की 3B पेंडिंग होगी, आप GSTR 1 नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो आपको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने दिया जाएगा अगर आपकी क्वार्टरली 3B पिछले टैक्स पीरियड की पेंडिंग चल रही है। तो ये चीजें अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोर्टल पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है ई वे बिल से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस सिचुएशन में आपको ई वे बिल निकालते समय एचएसएन को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही थी। इसके लिए भी जीएसटी पोर्टल के अंदर एडवाइजरी इशू किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि आपको किस तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एचएसएन जो है वो जनरेट करना है और ई वे बिल किस तरीके से निकलेगा। तो यहां बताया गया है कि टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड, एडवाइजरी क्या दी गई थी कि रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स information has to be furnished prior to the commencement of the movement of goods and generation of e-way bill। ई-वे बिल जो है आपको मूवमेंट करने से पहले स्टार्ट करना है। thus ई-वे बिल is required to be generated for the movement of goods। गुड्स की मूवमेंट के लिए आपको जरूरी है। therefore in cases where the supply is प्योरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है अगर वो आपका सर्विस के लिए है, प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस के लिए है, तब ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन वेयर अलोंग विद द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन जहां पर सर्विस की सप्लाई के साथ साथ मूवमेंट ऑफ सम गुड्स इज आल्सो इन्वॉल्व, वहां पर कहीं ना कहीं गुड्स का इन्वॉल्वमेंट भी आता है, तो ई वे बिल मे बी जनरेटेड, वहां पर ई वे बिल निकाला जा सकता है। सच सिचुएशन मे अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, केटरिंग सर्विस, पेंडाल सर्विस, सेमियाना सर्विस एक्सेट्रा। In such cases, e-way may be generated by the details of HSN codes of the goods along with SAC code of the services involved।
तो उस सिचुएशन में आप ई वे बिल निकाल सकते हैं और उसके अंदर जो गुड्स यूज किया गया है उस गुड्स के एचएसएन को डालते हुए आप ई वे बिल जो है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं और ई वे बिल भी जनरेट किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था, अब यहाँ पर ये चीजें इनेबल जो है वो कर दी गई है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपकी अगर जीएसटीआर 3B अब पेंडिंग है तो जीएसटीआर 1 तो ब्लॉक हो ही गया, साथ ही साथ ई वे बिल, जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल जो है उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप उससे रिलेटेड एडवाइजरी पढ़ेंगे तो यहां बता दिया गया है कि रिजम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, यानी कि जो ई वे बिल निकालने की बात आती है माल बेचने के लिए या खरीदने के लिए, वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो पेंडिंग है। कोविड-19 की वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, लेकिन अब फिर से ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि द ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी has now been resumed on the e-way-bill portal for all the taxpayers। सारे taxpayers के लिए ब्लॉकिंग जो है वो रिज्यूम कर दिया गया है। Going forward from the tax period August 2021, the system will periodically check the status of returned file। यानी कि अगस्त 2021 की अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग होगी तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको ई वे बिल निकालने से रोक दिया जाएगा, सिस्टम आपको नहीं जनरेट करने देगा ई वे बिल अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपकी CMP 08 अगर नहीं फाइल हुई होगी तो भी आपको ई वे बिल जो है वो अब जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी रिटर्न्स अपडेट करनी होगी, उसके बाद ही ई वे बिल पोर्टल जो है वो अनब्लॉक होगा और आप अपनी ई वे बिल के रिलेटेड जो फॉर्मेशंस हैं, जो जनरेशंस हैं, वो कर पाएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहां पर फैसिलिटी दी गई है, बिल ऑफ एंट्री। जी हां फ्रेंड्स, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि बिल ऑफ एंट्री के ऊपर आईजीएसटी पे करते हैं, उसका आरसीएम का क्रेडिट लेते हैं, फिर रिफंड क्लेम करते हैं। तो यहां पर सवाल आता है कि 2A में वो एंट्रीज नहीं रिफ्लेक्ट होने की वजह से रिफंड नहीं मिलता है। तो यहां पर अब आपको सर्च एक फैसिलिटी दी गई है कि आप अपना बिल ऑफ एंट्री का जो डेटा है वो पोर्टल पे मैन्युअली सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्ड आपको एडवाइजरी इशू करी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपको बिल ऑफ एंट्री का डेटा सर्च करना है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में बिल ऑफ एंट्री का डेटा सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। एंटर द कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट एंड रेफरेंस डेट और सर्च करना है। आपको ये 4-5 डिटेल्स के साथ सर्च करना है एंट्री। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इफ द बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स डू नॉट अपीयर इन द सर्च रिजल्ट, क्लिक ऑन क्वेरी आइस गेट। वहां पर ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको कोई डिस्प्यूट आता है तो आप देन एंड देयर आइस गेट पे क्वेरी रेज कर सकते हैं और अपना बिल ऑफ एंट्री जो है वो प्रॉपरली अपडेट करा सकते हैं।